अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम हमने बहुत जगह पे यूज़ भी किया है, तो आज हम इसको पकड़ के प्रूव भी कर देंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है। तो ये हमने एक जैसे नहीं लेने रियल नंबर। तो फ़र्क रखने के लिए एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, या तो एक्स छोटा होगा वाई से या वाई छोटा होगा एक्स से। तो कोई एक केस उठा लें, तो ये वाला केस हमने उठा लिया, ठीक है, कि एक रियल नंबर दूसरे से छोटा है। तो कहता है कि एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, एक रियल नंबर दूसरे से छोटा है। देन प्रूव करना है कि इनके दरमियान रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पी एक रैशनल नंबर है, ये एग्जिस्ट करेगा एक्स और वाई के दरमियान। यानी कि अगर x छोटा है y से तो x और y के छोटा होने के दरमियान एक रैशनल नंबर p भी एग्जिस्ट करेगा। दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान, ठीक है, देयर इज़ आ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होगा। एक क्या इन्फिनिट भी हो सकते हैं, ठीक है। और या ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकती है कि q इज़ डेंस इन r, q जो है वो r यानी कि r में ये क्यू जो है ये डेंस, डेंस कहते हैं गहरे को शायद, घना, ठीक है ना, इस तरह। यानी कि आर रियल नंबर्स के दरमियान जो है वो आर जो है वो densa होगा या इस तरह होगा, जो भी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूँ, इंग्लिश नहीं आती, मैथ की चीज़ें आती हैं वो मैं समझा दूंगा। चलें जी प्रूफ। एक्स लेस देन वाई ले लिया, ये मैंने आपको रीज़न बता दी। यहाँ से देखें तो एक्स उधर गया माइनस का हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया y माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स जो है ये ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने लिख ली। अब कहता है कि आर बाय अर्शमीडियन प्रॉपर्टी, आर्कमीडियन कह लें, अर्शमीडियस, ठीक है, जो भी है आपने कहना इसको। इस प्रॉपर्टी के तहत ये प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी थी कि x जो है ये अगर हमारे पास 0 से बड़ा हो, y जो है ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, x 0 से बड़ा हो, y कोई भी रियल नंबर हो, तो वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, इस बात पे वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि nx ग्रेटर देन हो जाएगा y से, ठीक है। दोबारा समझ लें, अगर x ग्रेटर देन 0 है, y कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, तो वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि उसको x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो y से बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल यही अब यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ। देखें x ग्रेटर दैन 0, अब x की जगह पे मैं ये पूरी चीज़ लूँगा, y माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। ये एक रियल नंबर 0 से बड़ा था, ये भी तो रियल नंबर है ना। एक रियल नंबर से दूसरा रियल नंबर माइनस करें तो आंसर भी रियल नंबर ही आएगा ना। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे 0 से बड़ी है, यहाँ पे ये चीज़ 0 से बड़ी है, y कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है y, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जब उस इंटीजर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि इसको इससे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो आंसर जो है किससे बड़ा आए, y से, तो आंसर यानी कि 1 से बड़ा आए, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ हमारी होगी, नज़र नहीं था और अब ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं, हाँ यहाँ तक ठीक है। x 0 से बड़ा, y कोई भी रियल नंबर हो, तो वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इससे बड़ा आ जाए। बिल्कुल इसी तरह अब ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन 0 है, तो y की वैल्यू हमने कोई भी इंटीजर जो था, कोई भी रियल जो था, हमने 1 ले लिया है, तो वहाँ पे भी एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा कि जब n को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर ग्रेटर दैन y से आ जाए, यानी कि आंसर ग्रेटर दैन 1 से आ जाए, ठीक है। ये अर्शमीडियस प्रॉपर्टी थी और ये मैंने इसकी एक काउंटर चीज़ उठा ली और ये मैंने यहाँ पे लिख दी कि n मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 1 जो है ये ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से, ये वाली चीज़, ठीक है। और ये कहाँ से आई, अर्शमीडियन प्रॉपर्टी से आ गई, ठीक है। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एन वाई माइनस एन एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। एन वाई यहाँ पर रहने दिया, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस एन एक्स आ गया। तो 1 प्लस एन एक्स जो है ये लेस देन है, छोटा है किससे, एन वाई से, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये वाला आ गया n प्लस 1 प्लस एन एक्स, ये लेस देन इक्वल टू वाई आ गया। अब कोई भी आप रियल नंबर ले लें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ साइड पे समझा देता हूँ, वो रिजल्ट आ गया ना, यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर है। अब देखें कोई भी आप रियल नंबर ले लें, फ़र्ज़ किया मैंने 7 ले लिया, और 7 नहीं, कोई इशारी वाला ले लेता हूँ, 7.5 ले लिया, ठीक है। आप 7.005 ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लिया। अब ये रियल नंबर जो है, ये रियल नंबर एक इंटीजर कोई भी, अब एक इससे छोटा कोई भी एक ले लें, फ़र्ज़ किया इससे मैं छोटा कोई भी एक ले लेता हूँ, और जो कि फ़र्क जो है वो 1 का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 7.5 है ना, तो मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, 7 इंटीजर, ठीक है। 7 ले लिया, अगर ये 7 से बड़ा है तो साथ में अगर एक ऐड कर दें तो ये
इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है ना, इससे छोटा होगा। अब ये नंबर जो है वो इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, या इससे छोटा भी हो सकता है। बराबर का मतलब ये है कि अगर मैं ये इंटीजर 7 ही ले लेता तो फिर ये 7 ले लेता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एक रियल नंबर x हो, अगर एक रियल नंबर x हो तो वो x जो है, वो x जो है कुछ स्पेशल केसेस में वो x हमारे पास अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू हो किससे, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू हो किससे, किसी भी नंबर m से, तो फिर वो x छोटा होगा m+1 से, ठीक है। जिस तरह देखें ना कि 7 से बड़ा था, ठीक है, तो 7+1 से छोटा रहेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर 7 के इक्वल है, अब इक्वल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब कौन सी इक्वल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो ये फिर भी छोटा होगा 7+1 से, ठीक हो गया। तो ये आ गया। अब इन दोनों में फ़र्क 1 का होना चाहिए, ये m है और ये m+1 है। आप इसे चाहें तो इसे m-2 कर दें और आप इसे चाहें कि m+1 कर दें, ठीक है। फ़र्क 1 का होना चाहिए, बल्कि m-1 कर दें, ठीक है, यानी कि इससे एक बड़ा यहाँ पे हो। आप चाहें तो इसको m-1 कर दें और आप इसे चाहें तो ये अकेला ही m कर दें। क्यों? क्योंकि इन दरमियान में फ़र्क 1 का है, ठीक है। तो आप कोई भी इनमें से केस उठा सकते हैं। आप इसे m और m+1 कर दें, आप इसे m-2 m-1 कर दें, आप इसे m-7 m-6 कर दें, आप इसे m-1 m कर दें। तो यहाँ पे जो केस उठाया गया है वो m और m-1 का है, m-1 और m का है। आप कोई भी उठा सकते हैं, हर एक से प्रूव होगा, ठीक है, हर एक से प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमने कौन सा उठाया है, हमने कहा है कि एक रियल नंबर nx है, यहाँ पे रियल नंबर x के थ्रू मैंने ये चीज़ समझाई। यहाँ पे रियल नंबर कौन सा यूज़ हुआ है, nx। nx एक रियल नंबर है तो फिर एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ अगर मैं 8 लिख दूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ इंटीजर एग्जिस्ट करेगा तो वो इंटीजर लाजमी कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा, तमाम नहीं। आप यहाँ पे 8 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, सारे नहीं, ठीक है। तो कोई एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। एन आपको पता है एक के लिए यूज़ होता है, ये आगे वावल है तो इस वजह से एन है, वो गिरना ए आना था, ठीक है। तो एक इंटीजर एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो nx अगर m-1 से बड़ा है तो वो लेस देन होगा उसके एक इजाफे से, ठीक है। ये वाली चीज़ अब इस कंसेप्ट की अच्छे से समझ आई होगी आपको। आप कहेंगे कि 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, मैंने कहा कि कोई एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी रियल नंबर ले लें, फ़र्ज़ किया मैंने 9.001 ले लिया है, तो एक ऐसा इंटीजर आएगा जो कि इससे ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा, और वो मैं ग्रेटर दैन ले लेता हूँ, यानी कि वो मैंने ले लिया 9, क्या ले लिया 9। अब ये 9 से बड़ा है तो लेस दैन किससे होगा, इसके एक इजाफे से, यानी कि 10 से, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया मैं ये ना ही नहीं ले लेता फिर इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल होती, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बात लिखी हुई है। तो ये मैंने रिजल्ट बना दिया कि कोई भी रियल नंबर है वो m-1 से, आप यहाँ पे m और यहाँ m+1 भी लिख सकते थे, एक का फ़र्क रखना है आपने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि nx, अगर हम इस चीज़ को उठाएँ इतनी को, तो यहाँ से आ गया nx जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है m-1 से, ठीक है। nx जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है m-, अब ये 1 उधर जाकर प्लस का हो गया तो m लेस दैन इक्वल टू हो गया nx+1, ठीक है। अब ये यहाँ पे इतना डब्बा उठाया था हमने, ये लिख दिया। अब दूसरा डब्बा उठाएं तो nx जो है ये लेस देन होगा m से, तो nx लेस देन है m से, इसको हमने 2 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ से आ गया था m लेस देन है 1, उधर जाकर प्लस हुआ nx+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो बाय 1, रिजल्ट नंबर 1 कहता है कि 1 + nx जो है ये छोटा है ny से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ nx+1 लेस देन है ny से, तो लेस देन ny लिख दिया, तो ये वाली चीज़ बन गई m लेस देन इक्वल टू nx+1, और ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ ये देखिए छोटी है किससे, ny से, ये हमने लिख दिया बाय 1 रिजल्ट नंबर 1 को यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ इससे छोटी है और ये चीज़ इससे छोटी है, तो ये इससे छोटी होगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया m जो है ये लेस देन है ny से, ठीक है, m जो है ये लेस देन है ny से। और अब ये वाला रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ कर लें या ये वाला रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ कर लें, कैसे देखें कि nx जो है ये छोटा है किससे, m से, किससे छोटा है m से, तो हमने लिख दिया ये चीज़ छोटी है m से, और m जो है ये छोटा है ny से, तो ये छोटा है ny से, तो ये चीज़ बन गई m बड़ा है nx से, m बड़ा है nx से और m छोटा है ny से, ठीक है। इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने ये रिज़ल्ट लिख दिया। दोबारा देखें, m छोटा है ny से, m छोटा है ny से, m बड़ा है nx से, m बड़ा है nx से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने, या यही देख लें कि m बड़ा है nx से, तो यहाँ पे बड़ा है nx लिख दिया, तो ये वाला रिजल्ट बन गया नीचे। अब रिज़ल्ट को अलग-अलग कर लें, अगर अलग-अलग नहीं करना तो तीनों तरफ हम n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी n से डिवाइड, यहाँ से भी n से डिवाइड, यहाँ भी ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बन गया x लेस देन है
एम ओवर एन से और ये चीज़ लेस देन है वाई से, ठीक है। दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दिया तीनों तरफ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हम तो दोनों तरफ करते हैं तो फिर इस चीज़ को लहदा कर लें, इस चीज़ को लहदा कर लें, फिर डिवाइड कर लें, फिर इकट्ठा कर लें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी है। तो ये वाली चीज़ आ गई। तो अब ये देखें एम ओवर एन क्या है, एम भी हमारे पास इंटीजर है, एन भी हमारे पास एक इंटीजर है, एम भी इंटीजर है, एन भी। क्यों? यहाँ पे हमने कहा था एन इंटीजर, एम क्या है? इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम, एम क्या है? एक इंटीजर है, तो एम क्या है? एक इंटीजर है। और फिर हमने यहाँ पे भी कहा था एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे एन क्या यूज़ हो रहा है? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे एम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर है और बटा जीरो नहीं इक्वल होता, तो एम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर, तो फिर ये एक रैशनल नंबर आ गया जिसको हमने पी का नाम दे दिया। तो एक्स और वाई के दरमियान एक रैशनल नंबर पी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। तो देखें यही तो हमने साबित करना था, ठीक हो गया। अब एक और थ्योरम मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ, वैसे इसके लिए तो लेता लेक्चर बनाना था लेकिन यहाँ पे करवा देता हूँ छोटा सा। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अब दो रैशनल नंबर लें, उनके दरमियान भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। दो रैशनल नंबर्स ले लें, उनके दरमियान भी रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको साबित करते हैं। यानी कि अगर मैं एक्स भी रैशनल ले लूँ और वाई भी रैशनल ले लूँ तो इनके दरमियान एक पी आएगा, वो भी रैशनल होगा, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर भी तो स्पेशल केस में रैशनल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। इसको लेकर चलते हैं। देखें एक्स और वाई हमने रैशनल ले लिए हैं और दोनों एक नहीं लिए, कोई ना कोई छोटा होगा, कोई ना कोई बड़ा होगा, ठीक है ना। ये हमने इस तरह ले लिया। अब एक्स दोनों तरफ हमने एक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक्स को क्यों ऐड किया या ये है तो वो है, क्योंकि मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा के आया था ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड। तो ऑर्डर्ड फील्ड में मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट जो कि फील्ड भी हो और ऑर्डर्ड सेट भी हो, उस फील्ड को, उस सेट को हम कहते हैं ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। तो ऑर्डर्ड फील्ड की जो एक पहली प्रॉपर्टी थी, एक दूसरी प्रॉपर्टी थी। उसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर कोई इनइक्वालिटी है तो उसमें आप दोनों तरफ किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड आप लिख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ एक्स को ऐड कर दिया तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं आया, तो दोनों तरफ ऐड किया तो ये आ गया 2x लेस देन एक्स प्लस वाई, एक्स उधर जाकर डिवाइड हुआ तो एक्स प्लस वाई ओवर 2, ये वाली चीज़ हमारे पास एक आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यही इनइक्वालिटी, यहाँ पे दोनों तरफ x को ऐड किया था, यहाँ दोनों तरफ y को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई लेस देन y प्लस वाई 2y हो जाएगा, उधर जाकर 2 डिवाइड हो गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये वाली चीज़ देखें, ये वाली चीज़ ग्रेटर देन है x से, ये वाली चीज़ लेस देन है y से, तो ये वाली चीज़ ग्रेटर देन है x से, लेस देन किससे है y से, तो ये आ गया कि x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन है 2 से, लेस देन है y से, ठीक है। x क्या है? रैशनल है। ये क्या है? y क्या है? रैशनल है। ये भी यहाँ पे बताया था। तो रैशनल प्लस रैशनल, एक रैशनल में दूसरा रैशनल ऐड करें तो वो भी रैशनल ही होता है। आप इसको लहदा भी प्रूव कर सकते हैं, एक्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में ले लें, ठीक है। और वाई जो है आर ओवर एस की फॉर्म में ले लें, दोनों को ऐड करें तो वो क्या बनेगा? पी एस प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एस, तो ये भी इंटीजर ओवर इंटीजर ही आएगा, यानी कि रैशनल होगा। तो ये भी रैशनल है। और रैशनल को 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें बटे में 2 लिख दें तो ये भी रैशनल ही आएगा। तो ये भी रैशनल आ गया, ठीक है। एक्स एक रैशनल था, वाई एक रैशनल था, इनके दरमियान जो नंबर बना तो दो रैशनल्स को प्लस करके उनके 2 पे डिवाइड किया तो ये भी एक रैशनल ही होगा। या आप ये कह लें कि अगर एक एक्स है एक वाई रैशनल है तो इन दोनों का हाफ भी, इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करें, इनका हाफ भी इनके दरमियान ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? एक रैशनल ही होगा, ठीक है। तो सम ऑफ रैशनल्स ओवर 2 ये भी एक रैशनल हुआ। तो हमने साबित कर दिया कि x और y दो रैशनल्स के दरमियान एक p आ गया है, इसको p का नाम दे दिया और p भी क्या होगा? रैशनल होगा, ठीक है। तो ये दो रैशनल्स के दरमियान एक रैशनल, और ये जो हमारा ऊपर प्रूव लिखा हुआ था, एज ए थ्योरम लिखा हुआ था, ये हमारा सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।